बच्चों अब हम आपके इस चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कल मैंने आधा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब बच्चों स्टोरी में आगे क्या होता है, उस गोल्ड स्मिथ ने, सुनार ने जो है व्यापारी का नाम बता दिया और वो आदमी व्यापारी और कोई नहीं था बल्कि उस घर का असली मालिक था जिसके घर की दीवार टूट करके गिरी थी। नाउ जस्टिस हैज़ कम फुल सर्कल। अब जो है बच्चों न्याय जो है वो अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ गया है, यानी जस्टिस अब बस होने ही वाला है। राजा ने इस बात को सोचा। बैक टू द मर्जेंट, वापस से जो है राजा ने बात सोची कि जो है वापस से जो है बात घूम फिर कर कहाँ आ गई, उसी व्यापारी के ऊपर आ गई जिसके घर की दीवार गिरी थी। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब जब उसको जो है फिर से जो है समन किया जाता है रूड वे में, यानी बड़े कठोरतापूर्वक जो है उसको समन भेजा जाता है कि वो राज दरबार में वापस से आएगा। तो जब वो वापस आता है तो वो रोते हुए आता है और वो ये कहता है कि वो इंसान मैं नहीं था जी जिसने जेवरों का ऑर्डर दिया था, ज्वेलरी का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, वो तो मेरे पिताजी थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था और अब वो मर चुके हैं, मैं तो बेकसूर हूँ, वो ये कहता है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, "इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस।" अब राजा जी जो हैं वो अपने मंत्रियों से जो है थोड़ा सा कंसल्टेशन करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं और उसके बाद में वो लोग ये डिसीज़न निकालते हैं कि ये बात तो सच है कि तुम्हारे जो फादर हैं वही असली कातिल हैं, लेकिन अब वो जो हैं इस दुनिया में नहीं है, वो तो मर चुके हैं, इसलिए किसी ना किसी को तो जो है पनिशमेंट मिलेगा ही उसकी जगह पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और तुम्हें तो अपने उस क्रिमिनल फादर से, उस अपराधी बाप से जो है सब कुछ जो है क्या है हेरिडिटी में मिला है, सब कुछ विरासत में मिला है। तो तुम्हें तो जो है ना अब क्या करना पड़ेगा, हिज रिचीज़ एज वेल एज हिज सिंस, तुम्हें तो उसकी जो है जितनी भी पैसा ऐशो आराम दौलत थी वो सब तो तुम्हें जो है संपत्ति वगैरह जो है विरासत में मिली है, पर साथ में उसके जो सिंस हैं, उसके जो पाप है वो भी तुम्हें मिले। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। अब राजा इस पर उसको ये कहते हैं कि मैंने जब तुमको पहली बार देखा था ना तो मुझे तभी जो है उस बात का मालूम चल गया था कि तुम ये जो क्राइम हुआ है, ये जो इतना हॉरिबल, इतना निर्मम अपराध हुआ है, तुम ही उसकी जो है रूट कॉज हो, तुम ही उसकी जो है जड़ हो और तुम्हें तो मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और राजा जो है अब आदेश देता है कि फांसी के लिए जो है स्टेक तैयार करा जाए, फांसी के लिए जो है टिकटी तैयार करी जाए। As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब बच्चों जब राजा के जो वो होते हैं सर्वेंट्स होते हैं, वो उसको खूंटी को नोकीला कर रहे होते हैं और उस पर जो है उसको जो वो अपराधी